नोट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा अष्टमः पाठः सूक्तिस्तबकः। अष्टमः पाठः 8 चैप्टर सूक्तिस्तबकः। सु प्लस उक्ति प्लस स्तबकः। सु मीन्स होता है सुंदर, अच्छी, मीठी। उक्ति मीन्स वचन, कथन, वाणी या फिर वाक्य। स्तबकः गुच्छा, गुलदस्ता या फिर चैप्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि चैप्टर भी किसी गुलदस्ते से कम नहीं होता है। तो इसका अर्थ बनता है कि सुंदर से वचनों का गुलदस्ता। तो ये सूक्ति होती है संस्कृत में, जो कि हमें एकदम कम से कम शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को सुंदर ढंग से कहती है। तो ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती है कि जैसे कि हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसे जीवन में अवश्य उतारना चाहिए, और हमें हमेशा किसी न किसी से, यहाँ तक कि मूर्ख या फिर बच्चों से भी कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। अब शुरू करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन, उद्यम से, यह है तृतीय विभक्ति, मीन्स की परिश्रम से, हार्डवर्क से। ही मीन्स ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मीन्स की सफल होते हैं। कार्याणि, ये कार्य का बहुवचन है, मीन्स की जो कुछ भी हम काम करते हैं वो सब। ना मीन्स नहीं, मनोरथ है, मनोरथ है मीन्स कि मन की इच्छा से, सिर्फ इच्छा भर करने से। ना मीन्स नहीं, ही मीन्स ही, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य मीन्स शेर के, लॉयन के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मीन्स की मुख में, मुंह में, मृगा सिर्फ मृग ही नहीं है, सारे जानवर। अब इसका हिंदी अर्थ कि परिश्रम करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मीन्स सफल होते हैं, सिर्फ मन की इच्छा भर करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप जानवर प्रवेश नहीं कर जाते हैं। फिर से मेहनत करने से ही कार्य में सफलता मिलती है, ना कि सिर्फ मन की इच्छा भर करने से। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप जानवर प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए हमें अगर सफल होना है तो हमें हार्डवर्क करना ही होगा। अब है सेकंड सूक्ति। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके, पुस्तक में, पठिता पढ़ा हुआ, पाठा मीन्स लेसन, चैप्टर, जीवने जीवन में, तो ये दोनों है सप्तमी विभक्ति। नैव ना प्लस एव मीन्स नहीं। साधिता, साधिता मीन्स कहते यूज्ड, प्रयोग। किम मीन्स क्या, भवेत मीन्स होगा या फिर होना चाहिए, तेन उसके द्वारा, ये है हमारे लेसन के लिए, पाठन पढ़े गए के द्वारा, जीवने जीवन में, यो मीन्स की यो से बना है यह मीन्स की जो, ना मीन्स नहीं, सार्थका मीन्स की सफल। अब इसका हिंदी अर्थ कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अगर जीवन में नहीं प्रयोग होता है तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या होगा, जो कि जीवन में सार्थक नहीं है, मीन्स कि जीवन जिसे मीनिंगफुल नहीं है। अब है इसकी थर्ड सूक्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय मीन्स होता है प्रिय, मीठी, वाक्य मीन्स होता है वाणी, प्रदानेन बोलने से, प्रदान करने से, सर्वे मीन्स सभी, तुष्यन्ति मीन्स कि संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, जनतवा की सारी लिविंग बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स। तस्मात मीन्स इसलिए, प्रियम मीन्स होता है प्रिय, ही मीन्स ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, सप्तमी विभक्ति, का मीन्स कैसी, दरिद्रता मीन्स कंजूसी, पॉवर्टी। अब इसका हिंदी अर्थ कि मीठी वाणी बोलने से सारी सजीव वस्तुएं संतुष्ट रहती हैं, इसलिए मीठी वाणी ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में कैसी कंजूसी, मीन्स मीठी वाणी बोलने में कैसी कंजूसी। अब है इसकी नेक्स्ट सूक्ति। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां सत्यान्यपि, अगच्छन् वैनतेयो अपि पद्मेकं न गच्छति। गच्छन् मीन्स की जाता हुआ, पिपीलको, पिपीलको बोला जाता है, पिपीलकः मीन्स की चींटी, नर चींटी, याति मीन्स जाती है, योजनानाम की योजनों की दूरी, सत्यान्यपि सतानी प्लस अपि, सतानी कई सौ, अपि मीन्स भी। अगच्छन मीन्स कि नहीं जाती हुई, वैनतेय गरुड़ जो कि बहुत तेज जाता है, इसलिए इन्होंने गरुड़ को ही यहाँ पे लिया है। अपि मीन्स भी, पद्मेकम, पदम प्लस एकम, पदम होता है हमारा कदम, हमारा स्टेप, एक स्टेप। ना मीन्स नहीं, गच्छति मीन्स जाता है। इसका हिंदी अर्थ
कि जाती हुई नर चींटी कई 100 योजन की दूरी चली जाती है, लेकिन नहीं जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता है। तो इसका आशय ये निकलता है कि बैठे बैठे ऊंची सोच रखने से कुछ नहीं होता है। हमें छोटा सा ही सही लेकिन कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। अब है इस चैप्टर की लास्ट सूक्ति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः मीन्स होता है कौवा, क्रो। कृष्णः मीन्स काला या ब्लैक। पिकः कोयल, कुक्कू। कृष्णः काला। को मीन्स क्या, भेदः अंतर, डिफरेंस। पिक काकयोः, तो ये है हमारी सप्तमी विभक्ति मीन्स की कोयल और कौवे में वसंत समय में मीन्स इन स्प्रिंग सीजन प्राप्ति प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। काकः काकः, क्रो क्रो, पिकः पिकः हमारे कोयल कोयल। अब इसका हिंदी अर्थ कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, और कौवे और कोयल में क्या अंतर है। वसंत समय में ये प्राप्त होता है मीन्स कि सबको पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। तो इसका मतलब ये होता है कि बाहरी बनावट चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारी आंतरिक सुंदरता ही हमारी असली पहचान है।